हेलो गाइज, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जी के जीएस विद श्रवण में स्वागत है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कुछ ऐसे डेट है जैसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उन सारे डेट को यहाँ पर हमने कंसिडर किया है। अगर इन सारे डेट को अगर आप याद करके नहीं जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। कारण कि ये सारे के सारे जो डेट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता ही रहता है। इसलिए इन सारे डेट को एकदम से आप लोग पूरी तरह से याद कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो फैक्ट ये आता है कि उत्तर प्रदेश का नामकरण जो है ये कब हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश का नामकरण जो है ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसी के याद में जो है प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एकदम से इसको याद कर लेना है। और यहाँ पर हमने दो फैक्ट्स को कंसिडर नहीं किया है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा ना कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था। इस दो चीज को यहाँ पर हमने कंसिडर नहीं किया है। इस दोनों को जो है आप लोग फाइंड कीजिएगा गूगल में, उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा जो है कब की गई थी और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था। इसको एकदम से आप लोग फाइंड करिए और कमेंट करिएगा, इससे जो है ये फैक्ट्स आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट्स है कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो है ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। राजकीय भाषा की घोषणा कब की गई थी। देखिए, राजकीय भाषा जो उत्तर प्रदेश का ये हिंदी है और लिपि देवनागरिक होगी। इसकी घोषणा अक्टूबर 1947 को किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये सारे फैक्ट्स एकदम से आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्रथम राजकीय भाषा जो है ये हिंदी होगी। इसकी घोषणा कब की गई थी। ये घोषणा 26 जनवरी 1968 को किया गया था। एकदम से कई बार ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस डेट को आप लोग देखकर ये मत सोचिएगा ये सारे के सारे डेट पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा एकदम से नहीं सोचना है। एकदम से ये डेट पूछा ही पूछा जाता है। जो भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम बार बार दिए होंगे तो ये सारे के सारे डेट जो है पूछा जाता है। आप लोग अपने सीनियर से पूछ भी सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। तो प्रथम राजकीय भाषा जो है उसको हिंदी माना गया और इसकी घोषणा 26 जनवरी 1968 को किया गया था। और द्वितीय राजभाषा जो है ये उर्दू, इसकी घोषणा 1989 से किया गया था, 1989 को किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी कई बार पूछा जा चुका है। एकदम से सबको छोड़ना नहीं है, एकदम पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। 1989 को जो है उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, इसको एकदम से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विधानसभा का प्रथम गठन जो है ये कब किया गया था। तो विधानसभा और विधान परिषद इस दोनों का प्रथम बार गठन 1937 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर 3 जो है क्लियर नहीं है, लेकिन एकदम से आप लोग याद रखिएगा कि विधानसभा और विधान परिषद इस दोनों का गठन जो है पहली बार 1937 ईस्वी में किया गया था। एकदम से इसको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि राजकीय चिन्ह जो उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह होगी इसकी स्वीकृति कब मिली थी। तो राजकीय चिन्ह की स्वीकृति जो है 1938 ईस्वी में मिली हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी पूछा गया है, एकदम से याद रखना है। और राजकीय चिन्ह में जो है एक वृत्त है, 2 मछली है और एक तीर धनुष, इसको जो है राजकीय चिन्ह के रूप में कंसिडर किया गया है। और इसकी स्वीकृति 1938 ईस्वी में मिला हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगा था। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है 1968 से 1969 के बीच में लगा हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से याद रखना है इसको। और अभी तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एकदम से याद रखना है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दुग्ध संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1938 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पहला चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी। तो ये पहला वन्य जीव विहार जो है उत्तर प्रदेश का ये चंद्रप्रभा है, जो कि चंदौली जिला में पड़ता है। इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और किस ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। तो 1957 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। इस दोनों चीज को भी यहाँ पर आपको याद रखना है
कि पहला वन्य जीव विहार जो है उत्तर प्रदेश का वो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, जो कि चंदौली जिला में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है पहला जो है पक्षी विहार, ये चंद्रशेखर पक्षी विहार है जो कि उन्नाव में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। इसे भी पूछा गया है, एकदम जिसको ध्यान में रखना है। और अगला जो फैक्ट्स है कि प्रथम हवाई डाक सेवा, ये तो पूरे भारत लेवल के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है और उत्तर प्रदेश के भी एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है कि प्रथम हवाई डाक सेवा पूरे भारत में जो है, ये केवल उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, पूरे भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा जो है 18 फरवरी 1911 को जो है ये प्रदान किया गया था। ठीक है, शायद प्रयागराज से लेकर झूसी के बीच में ये हुआ था। तो ये प्रथम हवाई डाक सेवा जो है 18 फरवरी 1911 को, एकदम इस डेट को याद रखना है, इस डेट को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एकदम से अगर हम यहाँ पर इंफेसाइज नहीं करें ना, तो फिर भी आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर जितना भी डेट है सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, इसकी स्थापना जो है 1972 ईस्वी को हुई थी और यह प्रयागराज में अवस्थित है। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और ये प्रयागराज में अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा जो कई बार यूपीपीएससी या फिर उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम दे चुके हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्स कितना बार पूछा गया है, बहुत बार भाई साहब पूछा गया है, इसलिए आप लोग एकदम इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि सर्व शिक्षा स्कूल चलो अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2001-2002 के बीच में स्टार्ट किया गया था, कई बार इसे पूछा जा चुका है। पोषाहार मिड डे मील 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे है शिक्षा मित्र योजना। शिक्षा मित्र योजना जो है 2000 से 2001 के बीच में ये योजना शुरुआत की गई थी, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है। प्रयाग संगीत सम्मेलन, इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। प्रयाग संगीत समिति, इसकी भी स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। और भारत खंडे संगीत संस्थान जो कि लखनऊ में अवस्थित है, इसकी भी स्थापना 1926 में ही हुआ था। इस तीनों डेट को एकदम से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सारे संस्थान की स्थापना कब कब की गई। प्रयाग संगीत सम्मेलन, इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। प्रयाग संगीत समिति, ये सम्मेलन है, ये समिति है, इसकी स्थापना 1926 में की गई। और उत्तर प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय, ये भारत खंडे संगीत संस्थान जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1926 में की गई। और डीम्ड का दर्जा जो है इसे 2000 ईस्वी में मिला हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कई बार इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, कि जैसे कि एक तरफ की कूट के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तरफ जो है अकादमी या संस्थान का नाम दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ जो है ईस्वी दे दिया जाएगा और मिलान करने के लिए बोलेगा। तो इस तरह से जो है इसको एकदम से याद कर लेना है, इसे कई बार एग्जाम में एकदम से पूछा जा चुका है, एकदम इसको भूलना नहीं है, पूरी तरह से याद कर लेना है इसे। राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु नाथ अकादमी, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम से याद रखना है लोग को। राष्ट्रीय कथक संस्थान, इसकी स्थापना 1988 से लेकर 1989 1988 से लेकर 89 के बीच में जो है इसकी स्थापना हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी संस्थान अकादमी, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी संस्थान, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से याद करना है भाई सबको। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसको कि यूपी का बोलते हैं, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से कई बार इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यह कहां पे अवस्थित है, तो आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने केवल डेट को कंसीडर किया है,
कहाँ पे अवस्थित है हमने इसको कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि अगर डेट भी अगर स्थान ये दोनों को कंसिडर यहाँ पर करेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी संस्थान हैं, अकादमिक हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो कब कब स्थापित हुआ है ना, तो इसी चीज को हम यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन ये सब कहाँ पे अवस्थित है हमने उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इन सारे जितना भी संस्थान है, अकादमी है, ये कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, आप लोग इसके बारे में कमेंट करिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा ना, रिवाइज हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। बार बार लिखने से याद होता है, अगर कमेंट में आप लिखेंगे तो आपको और ज्यादा याद होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश, जिसको कि पिकअप बोला जाता है, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। देखिए यहाँ पर दो शब्द यहाँ पर देख सकते हैं, एक यूपिका है और दूसरा पिकअप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों का दोनों है। कभी कभी शॉर्ट नाम ही पूछ दिया जाता है, और शॉर्ट नाम ही ये यूपिका और पिकअप ये दोनों शॉर्ट फॉर्म में ही पूछा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि यूपिका की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 ईस्वी में एकदम से याद रख लेना है, और पिकअप की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। ये सारे के सारे डेट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एकदम से आपको इसे याद कर लेना है। ठीक है।